अभी हम लोग 41 तक देख लिए थे, ठीक है भाई। बढ़ते हम आगे 42 नंबर में। क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 42 नंबर में कि ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, डीसी उसकी एक जीवा इस प्रकार है कि डीसी पैरेलल टू ए बी, और यदि बी ए सी का मान 20 डिग्री तो ए डी सी का मान कितना। ये क्वेश्चन 42 नंबर में। ओ केंद्र वाला एक वृत्त का व्यास, ये है ओ, ए बी इसका डायमीटर है, डीसी उसकी एक जीवा है ए बी के पैरेलल, इसको बोल दिए डीसी, ए बी के पैरेलल है। आगे बोल दिया है बी ए सी का मान, बी ए सी, इसको इससे मिला दीजिएगा ना, तो बी ए सी का मान दे दिया है 20 डिग्री। तो पूछा कि ए डी सी का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो इसका मान पूछा क्या होगा, तो सोचिए अगर हम लोग इसको मिला देते हैं ना बीसी को, तो ये ए बी सी डी तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। दूसरा चीज कि ये 20 डिग्री, तो ये तो 90 डिग्री कहलाएगा कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, एंगल सबटेंडेड बाय मतलब एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री कहला है। तो ये अगर 20 है, ये 90, तो इसको कितना कोण बोलेंगे, कोण बी को बोलना होगा 70 डिग्री, कोण 70, इसको अगर बोलेंगे 70, तो ये हो जाएगा हमारा 110 डिग्री। इसका मान कितना बनेगा 110 डी का मान, तो ये आपका 110 डिग्री ए डी सी का मान 110, वहीं से बढ़ाइएगा आगे। नेक्स्ट है 43 नंबर में। समझ में आ गया होगा ना भाई। अर्धवृत्त का कौन समकोण, तो ए सी बी का मान 90, ये दिया 20 तो बी का मान 70, और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज ए बी सी डी का चारों शीर्ष बिंदु आपका वृत्त के ऊपर है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो बी और डी मिला के 180 बनेगा। बी का मान 70, इसका मान 110। 43 नंबर में चलते हैं। एक वृत्त की परिधि पर पी और क्यू, वृत्त के ऊपर पी और क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा ए पर प्रतिच्छेद करती है, पी ए क्यू का मान 68, तो ए पी क्यू का मान क्या होगा। वृत्त की परिधि पर पी और क्यू पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लेते हैं यहाँ से बोले कि ए पर काटता है, ठीक है, इसको यहाँ से बोल दिए और इसको यहाँ से कटवा दीजिए, ठीक है भाई। इसको बोल दिए पी और क्यू पर, पी और क्यू इसको बोल दीजिए ए, इसको अगर मिलाते हैं, ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर पी और क्यू पर खींची स्पर्श रेखा ए पर काटती है, पी ए क्यू, इसका मान अगर बोल दिया आपसे 68 डिग्री, तो पूछा ए पी क्यू का मान, इसका मान कितना होगा। भाई हम जानते हैं कि ए बिंदु से ए पी और ए क्यू दोनों बराबर है, मतलब पी और क्यू दोनों का मान बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। तो क्या लिखिएगा कि P प्लस Q का मान मिलाकर कितना है, तो 180 में से 68 घटा दीजिएगा, तो ये बन के आएगा 112 डिग्री है, चूंकि P बराबर है Q, टेंजेंट बराबर है ना भाई, चूंकि P बराबर Q, क्यों, चूंकि PA बराबर AQ बोलिएगा, तो इसीलिए दोनों कोण बराबर हो जाएगा, दोनों कोण बराबर, तो इसीलिए आपसे पूछा कि ए पी क्यू का मान कितना, तो 56 डिग्री। 112 का आधा बोलेगा, ये भी 56 बनेगा, ये भी 56 बनेगा, दोनों बराबर है, तो 56 से 112, 56 डिग्री बताइएगा। 44 नंबर में, यदि एक वृत्त की 5√2 सेंटीमीटर लंबी जीवा उसके केंद्र पर समकोण बनाती है, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई कितनी। अब 44 नंबर में, एक वृत्त की इतना सेंटीमीटर लंबी एक जीवा, 5√2 सेंटीमीटर इसको बोल दिया, ठीक है, ए भी मान लेते हैं, उसके केंद्र पर समकोण बनाती है, केंद्र ये है, ये बना दिया समकोण 90 डिग्री, ओ पकड़ लेते हैं इसको। तो समकोण, तो वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, तो ये मान लीजिए आर, ये मान लीजिए आर, समझ गए ना। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ए बी का मतलब 50, 25 गुना 50, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिएगा 2r स्क्वायर, तो यहीं से लिखिएगा आर स्क्वायर का मान 25, तो आर का मान लिखना होगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लगा दीजिएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ से 45 नंबर में कि ए बी ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास है, डीसी उसकी ऐसी जीवा जिसमें डीसी पैरेलल टू ए बी,
बी ए सी का मान 20 तो सी ओ डी का मान कितना। अब ये आपसे बोल दिया पहला कि ओ आपका सेंटर है, ए बी इसका व्यास है, ए बी को डायमीटर बोल दिया, डी सी उसकी जीवा है जिसमें डी सी पैरेलल टू ए बी, ये डी सी है पैरेलल टू ए बी, ठीक है। अब डी सी पैरेलल टू ए बी, बी ए सी का मान, बी ए सी का मान हो गया 20 डिग्री। तो पूछा सी ओ डी, सी ओ डी का मान, बी ए सी का मान 20 तो सी ओ डी का मान, ठीक है कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको पहले मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको मिलाते हैं तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सी ओ डी का मान, ये वैल्यू पूछा हमसे, बी ए सी का मान है, बी ए सी, उसके बाद सी ओ डी, सी ओ डी का मतलब है इस हिसाब से, सी ओ डी का मतलब है इस हिसाब से, ठीक है। हम इसको भी मिला लेते हैं एक बार, यहाँ से इसको भी मिला लेते हैं, बी को सी से मिला देते हैं, ठीक। अब जरा सोचिए, ये बी ए सी इसका मान बोल दिया है 20 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा हमसे क्या होगा, सी ओ डी का मान, तो ये 20 तो ये तो 90 बोलना होगा भाई, और जैसे ये 90 तो ये तो 70 बोलना होगा, ठीक है। और जब हमसे ये बोल दिया कि ए बी और ये डी सी पैरेलल है, इसको बोल दिए ए बी और इसको बोल दिए डी सी पैरेलल है, तो ये ए सी वाला बोल रहा है कि ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कोण अगर 20 डिग्री, तो इस कोण को भी बोलेंगे 20 डिग्री अल्टरनेट हिसाब से, ये कहलाएगा, यहाँ तक तो 90 डिग्री है और इसको बोल देंगे अगर 20, मतलब कोण ए सी डी का मान 20, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा कोण हमारा, ये डी सी बी का मान 110 डिग्री, कोण डी सी बी का मान 110 कहलाएगा, सोचिए। और ये पूरा 110, तो ये पूरा कहलाएगा हमारा कितना, 70 डिग्री, तो ये 20 दिया हुआ, तो मतलब इसको बोलना होगा 50 डिग्री, ये तो समझ में आ रहा है। और ये 70 है, तो ये 70 है, तो ये पूरा पूरा करना पड़ेगा हमको 110, ये पूरा पूरा करना पड़ेगा 110, समझ रहे हैं ना। तो एक बार ये सोचिए कि ये 50 डिग्री है, ठीक है, और ये हमारा 20, यहाँ से ये तो ठीक है ना भाई, कि समझ लीजिए यहाँ से क्या बोला गया ना, इसको तो बोल दीजिएगा 50 डिग्री, इसलिए कि ये 90 और ये भी 110, तो 110 अगर ये बनेगा, ये 110 तो ये 70 बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से भी। और वैसे भी बोल दीजिएगा कि इसको अगर हम लोग बोल देंगे यहाँ पर कि 110 ये 70, और 70 में ओ ए मतलब बी ए सी का मान 20 दिया हुआ, इसका मतलब है कि सी ए डी का मान 50 पकड़ लेगा, इसमें तो कोई इशू नहीं था। और आप जानते हैं ना कि ये अगर बेस दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ से अगर हम ये बोल रहे हैं कि सरकमफ्रेंस का ये कोण अगर थीटा बनता है, तो सेंटर पर इसी चाप से जो कोण बनाइएगा ना, ये थीटा, तो ये 2 थीटा बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो डीसी से बना हुआ परिधि पर का कोण डीएसी का मान, जब डीएसी का मान 50 डिग्री, तो इसी डीसी से सेंटर पर जो बनेगा ना डीओसी का मान, तो इसका जस्ट 2 गुना बोल दीजिएगा, तो इसको बोलेगा 100 डिग्री। अगर ये 50 है, मतलब फिगर इस हिसाब से बना कि डीसी से यहाँ पर अगर डी ए सी ये कोण अगर है 50 डिग्री, ठीक है, तो हम यहाँ से बोलेंगे केंद्र पर का कोण कितना, तो केंद्र का ये 50, तो ये बन के आएगा 100 डिग्री। बस यहीं से केंद्र का कोण परिधि पर के कोण का 2 गुना होता है, डीसी के द्वारा ही ना बना हुआ डीएसी, और डीसी के द्वारा ही बन रहा है डीओसी, समझ रहे हैं। तो ये 50, तो इसको भी 100 डिग्री बोलना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 46 नंबर में। उल्टा के समझने की कोशिश करिएगा, दिक्कत हो जाए तो बताइएगा।
त्रिभुज एबीसी में, ये त्रिभुज एबीसी में आपसे क्या बोला गया है, ध्यान से समझिए। सी का आंतरिक द्विभाजक, सी का आंतरिक द्विभाजक ए बी को डी बिंदु पर काटता है, ये डी पर काटता है, मतलब ये अल्फा तो ये अल्फा, समझ गया ना। और 2 अल्फा बराबर सी के, तो ए बी नॉट इक्वल्स टू, ए बी नॉट इक्वल्स टू बोला है ए सी, ठीक है। और ई सी डी पर, ई सी डी पर ऐसा बिंदु है जिसमें ए ई बराबर ए डी के, ए ई बराबर ए डी, ई बिंदु आपसे बोला ई सी डी पर ऐसा बिंदु है, ई है मान लीजिए ऐसा बिंदु, तो बोल रहा है कि ई सी डी पर ऐसा बिंदु है जिसमें ए ई बराबर ए डी, ये और ये दोनों बराबर, तो ये दोनों बराबर मतलब इसको बोलेंगे थीटा, तो इसको ही बोलना होगा थीटा, ठीक है। तो ए बी सी का मान 50, ए बी सी का मान, इसका मान बोल दिया है 50 डिग्री। तो पूछा सी ए ई, सी ए ई, ये वैल्यू किसके बराबर होगा, ई किसके बराबर होगा, समझ गया ना। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं समझिए, इसमें हम लोग बोलेंगे, इसमें इसमें करेंगे क्या ना रे भाई, समझो इसमें क्या करेंगे, ये सी का दो भाग में काट दिया, अल्फा अल्फा कर दिए, ये ए ई और ए डी बराबर, तो ये दोनों कोण तो बराबर हो जाएगा थीटा थीटा, ठीक है। और हम क्या जानते हैं ना कि ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, और इसका बाहरी कोण अगर ये अल्फा है, तो ये अगर थीटा इसको बोलते हैं बीटा, तो अल्फा बराबर थीटा प्लस बीटा के होता है ना भाई, समझ गया। तो इस हिसाब से इन ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं, इसमें बी सी डी वाले में, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी में, तो ये तो बी सी डी में, तो ये कोण तो बहिष्कोण कहलाएगा ना थीटा, मतलब सी डी ए, सी डी ए बराबर क्या लिखिएगा, सी डी ए बराबर कोण डी बी सी प्लस कोण डी सी बी, दैट इज सी डी ए का मतलब, सी डी ए का मतलब थीटा बराबर डी बी सी 50 प्लस बोलिएगा अल्फा, इसको पकड़िए एक। और इस ट्रायंगल में बात करते हैं हम लोग ए ई सी में, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ई सी, इसमें बात करिएगा तो कोण ई ए सी प्लस कोण ई ए सी प्लस कोण ए सी ई प्लस कोण ए ई सी, ए ई सी बराबर लिखिएगा 180 डिग्री। तो इसी से क्या कर लेते हैं सोचिए ना, ई ए सी, ई ए सी तो निकालना ही है, तो ई ए सी बोले तब, चाहे सी ए ई, दोनों एक ही चीज है, प्लस ए सी ई, ए सी ई को अल्फा बोले थे हम लोग, और ए ई सी, ए ई सी का मतलब जब लेफ्ट साइड में ये वाला थीटा दिया, तो ये कितना 180 माइनस थीटा, स्ट्रेट लाइन वाला है केस, समझ रहे हैं ना। तो इसको बोल देंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, बराबर कितना लिखिएगा 180 डिग्री, तो ठीक था भाई। ये 180 से 180 कैंसिल करवा दीजिए, सी ए ई प्लस अल्फा और माइनस थीटा, थीटा का मान 50 माइनस अल्फा, तो 50 डिग्री, इसको माइनस अल्फा बराबर 0 करवाइएगा ना, यहीं से क्या कर देंगे, अल्फा अल्फा कैंसिल, तो सी ए ई का मान, सी ए ई का मान लिखिएगा वहां से 50 डिग्री, यही आपका आंसर था, सी ए ई का मान लिखिएगा 50 डिग्री, इसका मान तो ठीक ठाक था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर में क्या था कि त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बोल दिया ए सी, बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि ए सी बराबर सी डी, बी सी को सी डी, ए सी बराबर सी डी हो जाएगा, ठीक है। ए सी बराबर सी डी, ए सी बराबर सी डी, बी ए डी, बी ए डी, इसको मिला दीजिए, बी ए डी का मान है 84 डिग्री, इसका मान बोल दिया 84, तो पूछा बी ए सी का मान,
बी ए सी का मान, इसका वैल्यू कितना, ठीक है। ठीक है, बी ए सी का मान ये है 84 डिग्री। ये दोनों बराबर है, अगर इसको अल्फा बोलेंगे तो इसको भी अल्फा बोलना पड़ेगा। और ए सी और सी डी बोल दिया बराबर, तो इसको अगर बीटा बोलेंगे भाई तो इसको भी तुमको बीटा बोलना पड़ेगा। यह तो ठीक है। तो ये वही कहानी कि त्रिभुज ए सी डी में ये बाहरी कोण है, तो अल्फा बराबर तो 2 बीटा बोल ही सकते हैं। बाहरी कोण दोनों आंतरिक कोण के जोड़ के बराबर होता है, अल्फा बराबर बोलेगा 2 बीटा के। यहाँ तक तो ठीक है। और हमसे इसका मान पूछ रहा था, बी ए सी का मान बताइए क्या होगा। तो सोचिए कि अल्फा बराबर 2 बीटा लिख दिए हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ तो 180 डिग्री बनाइएगा ना। तो इसका मान कोण बी ए सी, कोण बी ए सी का लिखिएगा जब ये पूरा मिला के है 84, और ये है बीटा, तो इसका मान क्या लिखिएगा, 84 डिग्री माइनस बीटा बोलिएगा ना। ये पूरा मिला के है 84, ये पूरा मिला के 84, समझ रहे हैं ना। ये पूरा और इतना दूर है बीटा, केवल ये है केवल बीटा। तो इसका मान जो निकालिएगा केवल इसका मान, तो इसका मान कितना बन के आएगा, 84 घटाओ बीटा बोलिएगा। बस उसी को लिख दिए हैं यहाँ पर, समझ गए। और अब बोल रहे हैं कि इन ट्रायंगल बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी में तो तीनों कोण का जो 180 डिग्री, तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा प्लस इसका मान कितना, तो 84 डिग्री माइनस बीटा बराबर लिखिएगा 180 डिग्री। तो अल्फा का मान कितना लिखे, 2 बीटा के। तो यहाँ पर 2 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 4 बीटा के। तो 4 बीटा लिखिए प्लस 84 डिग्री माइनस बीटा बराबर लिखिए 180 डिग्री। 4 बीटा में से बीटा जाएगा तो 3 बीटा, 180 में से 84 जाएगा तो 96, इसीलिए बीटा का मान हो जाएगा 32 डिग्री। तो हमसे पूछा बी ए सी का मान, तो बी ए सी कितना, तो बी ए सी बराबर है 84 डिग्री माइनस 32 डिग्री, ये हो जाएगा 52, 52 डिग्री का मान। यही आपके आंसर के बराबर होगा, ठीक है ना। 48 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। अगर 48, त्रिभुज पी क्यू आर की क्यू आर भुजा, पी क्यू आर की क्यू आर भुजा एस तक बढ़ाई गई है, एस तक बढ़ा दिए, जिस उसमें पी क्यू आर ये कौन, पी क्यू आर और पी आर एस के द्विभाजक टी बिंदु पर मिलते हैं। इसका द्विभाजक, इसका और इसका द्विभाजक ये मिलता है टी बिंदु पे। तो क्यू पी आर का मान 80 डिग्री, क्यू पी आर का मान, क्यू पी आर इसको बोल दिया 80 डिग्री, ठीक है। तो पूछा क्यू टी आर का मान, क्यू टी आर का मान कितना। ये तो थ्योरम ही बताया था मैंने, डायरेक्ट 40 डिग्री इसको बोल देंगे। ये थ्योरम एक बताए थे आपको, ये थ्योरम आपको एक बताया गया था, यहाँ पर समझ लीजिए। इसमें कि त्रिभुज का एक आंतरिक कोण करता है और एक बाह्य कोण करता है। ये लिखवाया था ना कि इफ OB and OC are internal and external angle bisector of ABC and ACD respectively, तभी लिखवाया था ना कि BAC का मान 2 एंगल BOD के, अगर ये 2 थीटा तो ये थीटा बनेगा, समझ रहे हैं ना। तो सेम कहानी था, वही क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड है। जस्ट थ्योरम पर क्वेश्चन था कि अगर उसका मान 80 डिग्री दिया है तो उसको क्या लिखिएगा। उसका मान 80 डिग्री था तो उसको लिख दिया 40 डिग्री, खत्म कहानी है। ये 80 है तो इसका मतलब इसको लिखिएगा 40 डिग्री, वही आपका आंसर बन गया, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 49 नंबर, यदि किसी त्रिभुज एबीसी में आधार बीसी को दोनों ओर से बढ़ा दिया जाए, ये आपका ए बी सी ट्रायंगल दिया हुआ, इसका दोनों ओर बढ़ा दीजिए, तो बी और सी पर बाह्य कोणों का योगफल, इसका मान और इसका मान का जोड़ कितना होगा ये पूछा है। तो इसको बाह्य कोणों का योगफल कितना, सोचिए। इसको अगर अल्फा बोलते हैं, इसको अगर बीटा बोल देते हैं, ठीक है ना भाई।
तो क्या लिखिएगा ना कि इसको बी को लिखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस अल्फा, और इसको क्या लिखना पड़ेगा तो 180 डिग्री, इसको लिखना पड़ेगा 180 डिग्री माइनस बीटा। समझ गया ना। ये कोण ABC का मान, कोण ABC का मान ये इतना निकल के आएगा, और ये कोण ACB का मान ये निकल के आएगा। ये है ACB और ये है ABC। तो और यहाँ पर ये कोण ये तो अपना है ही कॉमन। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री बोल रहे हैं। यहाँ पर है पाई प्लस माइनस है, या पाई बाई 2 प्लस माइनस है, क्या होता है चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो एंगल ABC प्लस ACB प्लस कोण BAC का मान लिखिएगा 180 डिग्री के। तो इसी को क्या लिखिएगा, ABC का मान है 180 डिग्री माइनस अल्फा, प्लस ACB का मान कितना 180 डिग्री माइनस बीटा, और प्लस BAC, कोण BAC का मान है 180 डिग्री। तीनों का जोड़ने से तो यहाँ पर 180 डिग्री से 180 डिग्री कैंसिल। इसका मतलब लिखिएगा कि 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन। समझ गए ना। तो यहाँ पर चूंकि पाई यहाँ पर ये पाई के रूप में दिया हुआ, तो क्या लिखिएगा पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस BAC बराबर 0 बोलिएगा ना। तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना पाई प्लस कोण BAC यही लिखिएगा। दैट इज ये दोनों बाहरी कोणों का जोड़, दैट इज अल्फा प्लस बीटा का मान, इसी को लिखिएगा पाई प्लस BAC का मतलब A। तो इसी को लिखेंगे हम लोग कि पाई प्लस A वाला केस, दूसरा नंबर ऑप्शन। ठीक है भाई, बस यही से उठा दीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पकड़ लीजिए, क्या लिखिएगा। इसको मिटा देते हैं, रिकॉर्डिंग में आ गया है, देख लीजिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखिएगा 50 नंबर में कि यदि एक ही आधार पर और उन्हीं समस्त रेखाओं के बीच स्थित एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज और एक त्रिभुज के क्षेत्रफल PRT है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक ही आधार और उन्हीं समस्त रेखाओं के बीच, मान लीजिए कि ये दो लाइन दिया हुआ, इसमें बोल दिया कि एक आपका त्रिभुज है। ठीक, तो ये त्रिभुज है, अगर हम लोग ABC मान लेते हैं त्रिभुज, तो इसका पूछेंगे एरिया कितना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछेंगे। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आपका BC इंटू हाइट क्या होगा, मान लीजिए हाइट इसका हम AD पकड़ लेते हैं। तो बेस इंटू हाइट AD, तो बेस को BC को मान लेते हैं X पकड़ लेते हैं, और हाइट AD को H बोलते हैं। तो 1/2 x इंटू एच बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का मान हाफ एक्स एच बोल देते हैं। चाहे यही से अगर हम पूछेंगे कि एक्स एच का मान कितना, बेस इंटू हाइट बराबर एक्स एच का मान कितना, तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इतना ही बोलेगा। एक्स एच का मान मतलब बेस इंटू हाइट बराबर, ठीक है ना। एक्स एच का मतलब है कि बेस इंटू हाइट बराबर कितना, तो बेस इंटू हाइट बराबर बोल देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ ABC। अब इसी में क्या पूछा गया ना, इसी में आपसे पूछा है कि एक ही आधार और समस्त रेखा समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि ये आधार तो यही रहेगा BC, तो BC आधार के ही इसके पैरेलल में पकड़ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पैरेलल, तो पैरेलल पकड़ते हैं ये वाला केस। तो जितना दूर BC है, सोचिए जितना दूर ये BC बनेगा उतना ही दूर, तो यहाँ पर मान लीजिए EF इसको पकड़ लेते हैं, और जितना दूर है BE उतना ही दूर CF कहलाएगा। तो अब समांतर चतुर्भुज का एरिया होता क्या है, तो हम जानते हैं कि बेस इंटू हाइट। तो बेस तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मान लीजिए BCFE पूछे, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस कितना था BC, और हाइट क्या AD कहलाएगा। मतलब BC का मान x और इसका मान h, तो XH बराबर तो 2 समथिंग दिया हुआ। तो मतलब आप यहाँ से बोल रहे थे कि समांतर चतुर्भुज का P से डिनोट करिएगा, इसको आप P से डिनोट करिएगा,
और त्रिभुज के क्षेत्रफल को, त्रिभुज को टी से डिनोट करिएगा। इसका मान आप इसका बराबर टी बोल रहे थे, तो एक्स एच का मान 2t, एक्स एच का मान 2t के बराबर, समझ रहे हैं ना। तो p बराबर 2t, तो एक केस तो दिखा, p बराबर 2t किस में दिख रहा है, p बराबर 2t यहाँ पर दिख रहा है चौथा नंबर ऑप्शन में। बस यहीं पे लेके छोड़ देंगे, ठीक है भाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज बोलते हैं बेस इंटू हेड, आधार गुना ऊंचाई। तो बस यही से दिख रहा है हमको कि p बराबर 2t। फिर जब हम लोग r पर जाएंगे समान सम चतुर्भुज पर, उसका भी उसी कहानी पे निकाल देंगे। तो जैसे ये p बराबर 2t दिखा और किसी में नहीं है, 4 नंबर ऑप्शन देके निकल जाएंगे, ठीक है ना भाई। तो अब ये कुल मिला के 50 क्वेश्चन तक बना के देख लीजिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, अभी आज इतना ही तक है।